Welcome parents to वीडियो सीरीज नंबर 4 ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हम बात कर रहे हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक में से 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में, जहाँ पे ये है चौथी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो इसमें बात की है हार्वर्ड गार्डनर ने, जो बताते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई यूनिक इंटेलिजेंस होती है। यानी कि सिर्फ पढ़ाई करना या स्टडी करना इंटेलिजेंस या स्मार्ट बच्चा नहीं होता, पर उसके अलावा आपके बच्चे में भगवान ने एक ऐसी गॉड गिफ्टेड टैलेंट दी है जो आपके बच्चों को यूनिक बनाती है। और कौन सी एरिया में आपका बच्चा यूनिक है वो जानने के लिए हम ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें से आज हम देखेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बच्चे कैसे होते हैं? अगर आपका बच्चा मन में ही गाने गुनगुनाते रहता है, किसी भी चीज़ को ढोल समझ के बजाते रहता है, साउंड सिस्टम उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से किसी की भी आवाज़ पहचान के वो बता सकता है कि ये किसकी आवाज़ है, और ऐसे बच्चे अक्सर गाना गाते रहते हैं, पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं। और हम क्या कहते हैं एज अ पेरेंट कि ये शोर मचाना बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये टाइम पास मत किया करो। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ किस तरह से आपके बच्चे का ये शोर ही आपके बच्चों को जीनियस बना सकता है। हमें अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर जी के गाने बहुत पसंद आते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर लगते हैं, पर जब हमारा बच्चा ऐसी कोई एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहे, सिंगिंग में, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट सीखने में, तो अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये सब टाइम पास है, इसमें अपना टाइम बर्बाद ना करो, इससे अच्छा ट्यूशन ले लो, मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की। तो ये बात आपको जाननी होगी कि आप ऐसा कह रहे हो कि कोई मजदूर है, उसको आप कह रहे हो कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं खाना है, बिना खाना खाए ही तुम्हें जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो तुम्हें करते रहना है। तो क्या पेरेंट्स बिना खाए पिए वो मजदूर अच्छा काम कर पाएगा? नहीं, उसको बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्क करना है। तो जब वो फूड बॉडी में जाएगा तो वो उसको वो स्ट्रेंथ देगा जिससे वो अपना जो काम है वो अच्छे से कर सकता है। तो समझ लो कि ये जो एक्टिविटीज़ है वो आपके बच्चे के ब्रेन का फूड है। जब आप आपके बच्चे के ब्रेन का एप्रोप्रिएट फूड उसको प्रोवाइड करोगे, यानी कि उसको सिंगिंग के क्लास, म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाने भेजोगे, तो ये उसके ब्रेन को फूड प्रोवाइड करता है और इसी के कारण ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि पढ़ाई हुई, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ों में ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट बच्चे में आता है। एक बार आप देख के ट्राई करके देखो कि आपके बच्चे का जो भी मनपसंद काम है, कि उसको गाना गाना पसंद है, उसको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, जो भी उसको पसंद है, ऐसी कोई एक्टिविटी में रोज़ का 20 to 25 मिनट्स उसको उसमें डालो। फिर आप देखो आपके बच्चे का परफॉर्मेंस जो ओवरऑल है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। अब मैं आपको 3 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जो एज अ पेरेंट हमें ध्यान रखनी है अगर हमारा बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है। तो सबसे पहला तो आपके बच्चों को ये टाइम पास है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये इससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ऐसे शब्द उपयोग करने से पहले आप उनकी जो क्वालिटी है, जो भगवान ने उसको इनबिल्ट स्किल दी है कि वो अच्छा गा सकता है, अच्छा कुछ बजा सकता है, उसकी तारीफ करना शुरू करो पहले कि वाओ तुम कितने अच्छे से टेबल पे ऐसे तबले बजा रहे हो, वाओ तुम कितने अच्छे से ये पोयम गा रहे हो। इस तरह से आपके बच्चे की जो स्किल है उसको प्रेज करना शुरू करें। पॉइंट नंबर 2 है कि आपके बच्चे की वो स्किल को जब आप बाहर लाना चाहते हो तो उसको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में, कोई ना कोई ऐसे टास्क में उसको डालो, इंस्ट्रूमेंट खरीद के दो उसको, या फिर ऐसे क्लासेस में भेजो जहाँ पे वो अपनी जो स्किल है, इनबिल्ट टैलेंट है, उसको बाहर ला पाए। और इसी तरह से आपके बच्चे का वो टैलेंट स्किल में बनेगा और वो दुनिया तक पहुंचेगा। सो आपके बच्चे के ऊपर आप नेगेटिव इफेक्ट डालने से पहले उसको ग्रोथ की ओर ले जाना शुरू करो। एंड थर्ड पॉइंट है कि ये बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, जिससे अगर आप इनको कुछ भी समझाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो बस आप शांति से बैठ के उनके साथ प्यार से बोलो। आपकी जितनी प्यार से और धीमी आवाज़ से आप उनको समझाओगे वो बहुत अच्छे से समझ पाएगी। और ये इजीली हर्ट हो जाते हैं, तो मेक श्योर इन बच्चों के साथ आप बहुत ही लव के साथ डील करें। अब हम देखेंगे कि इनसे बच्चों को अगर स्टडी में इम्प्रूवमेंट लाना है तो क्या करना चाहिए। तो ये 3 टिप्स जो मैं शेयर कर रही हूँ वो आपके बच्चों को ज़रूर दिखाना।
सबसे पहला तो क्योंकि ये बच्चे म्यूज़िक को लेके अंदर ही अपने इटर्नल लेवल पे वो टैलेंट रखते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी होती है, तो ये फूड जैसे मैंने कहा कि वो प्रोवाइड नहीं होगा तो बच्चा अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएगा। पर आप आपके बच्चों को कोई ना कोई एक एक्टिविटी में जो म्यूज़िक या सॉन्ग के रिलेटेड हो, ऐसी एक्टिविटी में उसको भेजो। जब आप भेजना शुरू करोगे फिर आपके बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होएगी, उसकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये मस्ट टास्क है जो पेरेंट्स को करना चाहिए। दूसरा काम है, आपका बच्चा जब भी पढ़ाई करने बैठे तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए। ध्यान रखें कोई सॉन्ग की लिरिक्स या सॉन्ग की ट्यून नहीं होनी चाहिए, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है और वो धुन सुन के हम वो शब्द गाने लगते हैं। लेकिन आप जो डीप स्टडी म्यूजिक टाइप के जो आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक आप जब ऑन रखोगे तो बच्चे का फोकस ऑटोमेटिक डबल हो जाता है। तीसरी चीज़, आपके बच्चे के जो फेवरेट सॉन्ग है उसके अंदर आपकी पढ़ाई को ऐड करो। जैसे कि बच्चों को बोलोगे ये आंसर याद नहीं रह रहा, तो उसमें से कुछ की पॉइंट्स निकालो और जो सॉन्ग उन्हें पसंद है उनके वर्ड्स के चेंज में ये की वर्ड्स डाल दो और फिर वो सॉन्ग अपने आंसर के साथ गाना शुरू करो। इससे बच्चे अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे और अपनी स्किल का यूज़ भी कर पाएंगे। नाउ हम बात करेंगे कुछ करियर ऑप्शंस जो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। म्यूज़िक कंपोज़र है, कोरियोग्राफी है, डांसर है, सिंगर है, या फिर आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको आता है तो वो भी बहुत बढ़िया स्किल है। म्यूज़िक थेरेपिस्ट बन सकते हो आप, बहुत अच्छे डाटा साइंटिस्ट, या फिर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो, क्योंकि म्यूज़िक एंड मैथ्स बहुत ही तरीके से एक दूसरे से रिलेट करता है। सो मैथमेटिक्स की कोई फील्ड है, या फिर आप आपके बच्चों के अंदर उसकी क्रिएटिविटी जो बाहर आती है तो क्रिएटिव एरियाज है, क्रिएटिव डिज़ाइनर है, या फिर उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, इस तरह की जो फील्ड है जिसमें बहुत ही क्रिएशन की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है, बिल्ड करना है। तो क्योंकि ऐसे बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत टॉप लेवल पे होती है, ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर मैं आपके साथ कुछ ऐसे नाम शेयर करूँ जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की, उनके अंदर टैलेंट था, उनके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस थी और उसका यूज़ करके उन्होंने अपनी स्किल बनाई और दुनिया में आज बहुत सफल हुए। तो जैसे कि AR रहमान, लता मंगेशकर जी, अरिजीत सिंह, अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जैक्सन, टेलर स्विफ्ट, या फिर किशोर कुमार, ऐसे जो भी फेमस सिंगर या क्रिएटर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस का पार्ट है उसको पहचाना और उसको ग्रो किया। और अगर आप चाहते हो कि उसमें हम आपकी हेल्प करें और आपके बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन दे कि उसको किस तरह से वर्क करना चाहिए जिससे उसकी स्टडी में हेल्प हो, उसकी पर्सनालिटी में हेल्प हो, उसके बैड बिहेवियर्स कम हो जाए और वो अपने करियर को, अपनी स्टडी को अच्छे से चूज़ कर पाए, सो हमारे पास उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट टूल है गिफ्ट रिपोर्ट। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी इंक्वायरी फॉर्म की लिंक दी है, वो आप फिल करिए, आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। सो ये था वीडियो सीरीज़ नंबर 4 और अब हम आगे देखने वाले हैं और वीडियो सीरीज़ जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के रिलेटेड है। तो मेक श्योर आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड इसको हर एक पेरेंट के साथ शेयर करें क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही चेंजिंग वीडियो रहने वाला है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड विश यू हैप्पी पेरेंटिंग।